मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। तमीज से बात करो, शौहर हूं तुम्हारा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौहर है, सिर्फ नाम के शौहर। लेकिन भाभी कहती हैं कि या तो इस घर में वो रहेंगी या फलक। तुम खुलकर बताओ, चाहती क्या हो? भाई मैंने हमेशा अम्मा अब्बा के बाद आपको और भाभी को सब कुछ माना है अपना। मुझे अब आपकी भीख में दी हुई ना कोई चीज नहीं चाहिए। महरूब ड्रामे में अब दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। किंजा अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। अब तो तैमूर का भी एतबार उठ चुका है। वो जान चुका है कि उसकी भाभी कितनी झूठी है। दौलत के लालच में किंजा भूल जाती है वो क्या कुछ बोल रही है। इसीलिए तैमूर भी हैरान है कि किंजा भाभी सिर्फ दौलत के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब करती रही। अब एक एक करके किंजा के सारे झूठ सामने आने वाले हैं। सारा से शादी ना हो पाई, उसके पीछे भी तैमूर की प्यारी भाभी किंजा ही थी। जबकि फलक मां नहीं बन सकती थी, ये इतना बड़ा झूठ भी तैमूर को पता चल जाएगा। जब डॉक्टर फलक को बता देगी कि आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सोनिया, जो किंजा की ही बहन लगती है, सुहेल से दौलत टूटने के बाद वो आसिम के पीछे पड़ चुकी है। मगर इससे पहले ही सुहेल सोनिया को अपने घर ले आएगा। तब किंजा को अंदाजा होगा कि कैसे किसी की जिंदगी खराब करते हैं। जितनी उस घर में किंजा की बात मानी जाती थी, अब कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। सुहेल भी किंजा के बजाय सोनिया की बात सुनेगा। जबकि तैमूर भी अब फलक का पूरा साथ देगा। उधर किंजा के बच्चे भी उसका साथ नहीं देंगे। कौन कौन चाहते हैं अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में आज भी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामास अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या मुसीबत है भाई। मैंने सोच लिया अब मैंने क्या करना है, सीधा कर दूंगी मैं इन सबको। खैरियत है ना? जोर जोर से दरवाजा नॉक किए जा रही है, कोई काम था क्या? वो एक्चुअली मुझे चाय पीने की आदत नहीं है और कुछ खास पसंद भी नहीं है। और इसकी चाल इसी की ज़बानी मैंने सुन ली। लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ड्रामा सीरियल बेरूब के आने वाले एपिसोड में दोस्तों अब किंजा को शौक लगने वाला है। जब सोहेल और सोनिया दोस्तों घर में आ जाएंगे तो किंजा तो वहीं अपनी साजिशें बना रही होगी कि किस तरह से मैं फलक को और तैमूर को इस घर से निकालूं। तो दोस्तों यहाँ पर वो अपनी ही साजिश कर रही होगी कि उसे ये नहीं मालूम होगा कि उसके साथ अगले पल में क्या होने वाला है। खैर दोस्तों वहाँ से सोनिया को वो आते हुए जैसे ही किंजा देखेगी तो सोहेल को कहेगी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इससे दूर रहें। और फिर दोस्तों किंजा सोनिया का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने ही वाली होगी तो वो उसे कहेगी कि मैं अब वो सोनिया नहीं रही भाभी, इसका अब जब चाहे हाथ पकड़कर इस घर से निकालेंगी और थप्पड़ मारेंगी। अब मेरा भी उतना ही हक है इस घर में जितना आपका है। जिस पर किंजा कहेगी कि क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा हक कहाँ से आ गया इस घर में। और फिर दोस्तों किंजा सोहेल को कहेगी कि ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सोहेल तो यहाँ पे बिल्कुल बेबस होगा और कुछ भी जवाब नहीं देगा। जिस पर सोनिया कहेगी कि मैं बताती हूँ, मैं इनकी बीवी हूँ, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। दोस्तों किंजा ये सुनकर ही हैरान हो जाएगी और कहेगी कि बकवास बंद करो, ये तुम क्या कह रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। और फिर सोहेल से वो कंफर्म करने के लिए पूछेगी पर तो सोहेल उसे कहेगा कि हाँ ये सच कह रही है, हम दोनों ने निकाह कर लिया था और अब ये इसी घर में रहेगी। खैर दोस्तों सोनिया और किंजा का इसके बाद भी काफ़ी झगड़ा होगा, जिस पर सोनिया काफ़ी कुछ सुनाकर किंजा को चली जाएगी अपने रूम में और सोहेल भी उसके पीछे चला जाएगा। पर यहाँ पर किंजा को दोस्तों बहुत ही गुस्सा होगा क्योंकि दोस्तों वो हमेशा दूसरों के साथ करती है, इस बार पहली बार उसके साथ हो गया है। खैर दोस्तों फिर जब वहाँ से फलक जाएगी तो किंजा उसे कहेगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हें इस घर में ना लाती और तुम लोगों से रिश्ता ना जोड़ती तो सोनिया ये हरकत कभी ना करती, पर मैं इस गलती को सुधारना बेहतर जानती हूँ। जिस पर दोस्तों फलक उसे कहेगी कि किंजा अभी वक्त है, क्या आप ये चालें चलना बंद कर दें, हो सकता है कल परसों वो आपको तलाक दे दें और जो कुछ आप मेरे साथ करना चाहती हैं वो आपके साथ ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों अगला सीन जो होगा फिर सोहेल और तैमूर का होगा। तैमूर को दोस्तों सोहेल का ये डिसीजन बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा कि सोहेल भाई सोनिया में इंटरेस्टेड है और वो उसको शादी के लिए अप्रोच भी कर रहे थे। खैर सोहेल और तैमूर के सीन के बाद फिर तैमूर फलक को बताएगा कि मैं ये सब कुछ पहले से ही जानता था और मुझे इसी बात का ही डर था कि ये सब कुछ होने वाला है। यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। ड्रामे में अब सोनिया सुहेल के गले का तोप बन चुकी है। सोनिया की भी नजर उसी घर पर है जिसको किंजा हासिल करना चाहती है। अब सोनिया का मकसद ही सुहेल को ब्लैकमेल करके दौलत और उसका घर अपने नाम करवाना है। इसीलिए अब वो सुहेल को मनाकर सुहेल के घर आ जाएगी। वो जानती है बीवी बनकर सबके सामने रहेगी तभी उसे उसका हक मिलेगा। उधर किंजा जिसका काम ही साजिशें करना है, फलक को फिर से तैमूर की नजर से गिराने के लिए चोरी का इल्जाम लगा रही है। मगर हर बार किंजा खुद ही अब तैमूर की
नजरों से गिर जाती है। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का इतबार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब जाकर किंजा को समझ आएगी कि दूसरे से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। भाई अब्बू मेरे ख्वाब में आए, मुझे प्यार कर रहे थे, मुझे सुला रहे थे, फिर मुझे छोड़ के चले गए। बहरूप ड्रामे में अब सोनिया सुहेल के गले का तोक बन चुकी है। सोनिया की भी नजर उसी घर पर है जिसको किंजा हासिल करना चाहती है। अब सोनिया का मकसद ही सुहेल को ब्लैकमेल करके दौलत और उसका घर अपने नाम करवाना है। इसीलिए अब वो सुहेल को मनाकर सुहेल के घर आ जाएगी। वो जानती है बीवी बनकर सबके सामने रहेगी तभी उसे उसका हक मिलेगा। उधर किंजा जिसका काम ही साजिशें करना है, फलक को फिर से तैमूर की नजर से गिराने के लिए चोरी का इल्जाम लगा रही है, मगर हर बार किंजा खुद ही अब तैमूर की नजरों से गिर जाती है। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का इतबार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब जाकर किंजा को समझ आएगी कि दूसरे से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है, वो तो यही बोलेंगे कि उस जिन की कारस्तानी है। कर लो उनसे बात, लेकिन प्लीज फातिमा या आंटी से कोई बात नहीं करें। बहरूप ड्रामे में सोनिया अब सुहेल के गले का तोक बन चुकी है। सोनिया की भी नजर उसी घर पर है जिसको किंजा हासिल करना चाहती है। अब सोनिया का मकसद तो सुहेल को ब्लैकमेल करके दौलत और उसका घर अपने नाम करवाना है। इसीलिए अब वो सुहेल को मनाकर सुहेल के घर आ जाएगी। वो जानती है बीवी बनकर सबके सामने रहेगी तभी उसे उसका हक मिलेगा। बीवी के लिए शोहर और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर किंजा जैसी झूठी औरत ने उनकी भी झूठी कसम खा ली। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि उसका और उसके बच्चों का क्या इंजाम होने वाला है। मगर फिलहाल तो तैमूर को समझ नहीं आ रही। सब कुछ जानने के बाद भी वो किंजा की बातों में दोबारा से आ जाता है। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मगर एक तो किंजा की हकीकत सबके सामने आएगी, तब किंजा के हाथ ना बच्चे रहेंगे और ना ही उसका शोहर और ना ही दौलत। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का इतबार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब किंजा को समझ आएगी कि दूसरों से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। कौन कौन चाहता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। तमीज से बात करो, शौहर हूँ तुम्हारा। मैं नहीं चाहती किसी बांझ का साया रमशा पे पड़े। आज के बाद रमशा और अली के करीब भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौहर है, सिर्फ नाम के शौहर। लेकिन भाभी कहती हैं कि या तो इस घर में वो रहेंगी या फलक। तुम खुलकर बताओ चाहती क्या हो? भाई मैंने हमेशा अम्मा अब्बा के बाद आपको और भाभी को सब कुछ माना है अपना। मुझे अब आपकी भीख में दीवी ना कोई चीज नहीं चाहिए। बहरूप ड्रामे में अब दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। किंजा अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। अब तो तैमूर का भी एतबार उठ चुका है। वो जान चुका है कि उसकी भाभी कितनी झूठी है। दौलत के लालच में किंजा भूल जाती है वो क्या कुछ बोल रही है। इसीलिए तैमूर भी हैरान है कि किंजा भाभी सिर्फ दौलत के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब करती रही। अब एक एक करके किंजा के सारे झूठ सामने आने वाले हैं। सारा से शादी ना हो पाई, उसके पीछे भी तैमूर की प्यारी भाभी किंजा ही थी, जबकि फलक मां नहीं बन सकती थी। ये इतना बड़ा झूठ भी तैमूर को पता चल जाएगा।
जब डॉक्टर फलक को बता देगी कि आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सोनिया जो किंजा की ही बहन लगती है, सुहेल से दौलत टूटने के बाद वो आसिम के पीछे पड़ चुकी है। मगर इससे पहले ही सुहेल सोनिया को अपने घर ले आएगा, तब किंजा को अंदाजा होगा कि कैसे किसी की जिंदगी खराब करते हैं। जितनी उस घर में किंजा की बात मानी जाती थी, अब कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। सुहेल भी किंजा के बजाय सोनिया की बात सुनेगा, जबकि तैमूर भी अब फलक का पूरा साथ देगा। उधर किंजा के बच्चे भी उसका साथ नहीं देंगे। कौन कौन चाहते हैं अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में आज भी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामास अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनजाने में मैंने तुम्हारी नाजुक कलाई पकड़ ली। मेरा इरादा तुम्हें सर एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो चुकी है 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में। बहुत इश्तियाक है आपसे मिलने का। मैं बहुत तारीफें करती हूँ आपकी उनके सामने। जहन्नुमी हो गई जिंदगी मेरी। आने वाले एपिसोड में दोस्तों मेड फलक को कहेगी कि मैंने आपके कमरे में किंजा भाभी को आते हुए देखा था। मैं जानती हूँ कि यह हार उन्होंने नहीं उठाया था। जिस पर फलक कहेगी कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे भी है कि यह हरकत उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, पर इस बात का यकीन तैमूर को कौन दिलाए। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकती। तो मेड की ये बातें किंजा सुन लेगी और फिर जब मेड वहाँ से निकलेगी तो किंजा उसे कहेगी कि अगर तुमने अपना आइंदा मुँह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर जब दोस्तों फलक भी मेड को कहेगी कि तुम तैमूर के सामने ये गवाही दोगी, तो वो भी दोस्तों ये गवाही देने के लिए इनकार कर देगी, क्योंकि उसे डर होगा कि किंजा उसे निकाल ना दे। खैर दोस्तों इसी बात को लेकर तैमूर तो फलक से और भी नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फलक मेड को भी सामने लाई पर वो भी अपनी बात से फिर गई। इसी वजह से तैमूर को पूरा यकीन होने लगेगा कि वाकई फलक ही झूठ बोल रही है, किंजा भी सच कह रही है। और किंजा भी वैसे तबीयत ख़राब होने का नाटक भी कर रही होगी, तो तैमूर वैसे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहेगा। इस पर फलक दोस्तों किंजा को यही कह रही होगी कि मैं जानती हूँ कि वो हार आप ही ने उठाया और ये हरकत आप ही नहीं की है, और ये तो मैं वक्त आने पर साबित करके ही रहूँगी। इस पर तैमूर फलक को कहेगा कि अब बस कर दो फलक, बहुत हुआ, मैं सब जान चुका हूँ कि क्या हकीकत है। मैं तुम्हारी बातों में वैसे ही आकर भाभी को बहुत कुछ कह चुका हूँ, अब मज़ीद कुछ नहीं, अब हकीकत मेरे सामने खुलकर आ गई है। फलक तो फिर भी तैमूर की बीवी है। भाभी झूठ बोल रही है। भाभी ने वो नेकलेस मेरी दराज से निकाला, वह झूठी औरत है। और मैं तो आपकी बीवी हूँ। तैमूर मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी, उसके बावजूद किंजा ने कभी फलक को बर्दाश्त नहीं किया, तो मेरा क्या हश्र करेगी। बहरूप ड्रामे में सोनिया अब सुहेल के गले का तोक बन चुकी है। सोनिया की भी नजर उसी घर पर है जिसको किंजा हासिल करना चाहती है। अब सोनिया का मकसद तो सुहेल को ब्लैकमेल करके दौलत और उसका घर अपने नाम करवाना है। इसीलिए अब वो सुहेल को मनाकर सुहेल के घर आ जाएगी। वो जानती है बीवी बनकर सबके सामने रहेगी, तभी उसे उसका हक मिलेगा। बीवी के लिए शोहर और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर किंजा जैसी झूठी औरत ने उनकी भी झूठी कसम खा ली। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि उसका और उसके बच्चों का क्या इंजाम होने वाला है। मगर फिलहाल तो तैमूर को समझ नहीं आ रही। सब कुछ जानने के बाद भी वो किंजा की बातों में दोबारा से आ जाता है। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मगर एक तो किंजा की हकीकत सबके सामने आएगी, तब किंजा के हाथ न बच्चे रहेंगे और ना ही उसका शोहर और ना ही दौलत। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का एतबार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब किंजा को समझ आएगी कि दूसरों से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। कौन कौन चाहता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।
कैसे फैसला फलक? साथ रहने का या अलग रहने का, हमें अब फैसला कर लेना चाहिए। झूठ मत बोले मुझसे। ऑफिस से आप 4 बजे के बाद निकले और दोबारा आप ऑफिस नहीं गए। क्या हो गया है किंजा? मैं ऑफिस में था। इस दौरान कहाँ थे आप? इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें देता हूँ। तैमूर, ये सब कुछ कब तक चलेगा? बहरूप ड्रामे में तैमूर को तो चाहिए कि वो फलक को छोड़कर किंजा से ही शादी कर ले। जैसे वो आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे उसकी बात मान लेता है। मगर अब जब फलक दोबारा उम्मीद से है तो किंजा का एक तो झूठ सामने आ जाएगा, जो उसने बोला था कि फलक कभी माँ नहीं बन सकेगी। कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मगर एक दिन तो किंजा की हकीकत सबके सामने आएगी। तब किंजा के हाथ ना बच्चे रहेंगे, ना ही उसका शोहर और ना ही दौलत। किंजा को तैमूर को तो अपने कब्जे में करना है, मगर उसे अपने शोहर की परवाह नहीं, जो अब उसके हाथ से निकल चुका है। बीवी के लिए शोहर और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। मगर किंजा जैसे झूठी औरत ने उनकी भी झूठी कसम खा ली। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि उसका और उसके बच्चों का क्या इंजाम होने वाला है। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का इतबार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब किंजा को समझ आएगी दूसरों से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। कौन कौन चाहता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिलता रहे।